कहानी की शुरुआत हर्बी नाम की एक पुरानी रेस कार से होती है जो कभी अपने दौर की सबसे शानदार और अजय कार मानी जाती थी। उसने आज तक कोई भी रेस नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक मिलकर मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर लेते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस दुर्घटना के बाद हर्बी का प्रदर्शन गिरने लगा और वो लगातार रेस हारने लगी। आखिरकार निराश होकर उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में भेजने का फैसला कर लिया। वही उसकी मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी ट्रक ड्राइवर ने डेव को चेतावनी दी कि हर्बी को परेशान ना करे क्योंकि ये गाड़ी अपनी बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं करती। जब डेव उसे ट्रक से उतारने लगा तो हर्बी ने चालाकी से उसके जूतों पर पेट्रोल गिरा दिया। इसके बाद ड्राइवर ने पीछे से धक्का दिया और डेव ने उसे जंजीरों से खींचना शुरू किया। हर्बी ने पहले तो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका दिखा वो तेजी से भाग निकली। दुर्भाग्य से भागते वक्त उसके टायर लोहे की कीलों में फंस गए और पंचर हो गए। मजबूर होकर उसे बाकी कबाड़ गाड़ियों के साथ वहीं रुकना पड़ा। उसे एहसास था कि कुछ ही दिनों में उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद कहानी में मैगी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है जो स्केट बोर्ड पर सवार होकर अपने ग्रेजुएशन समारोह में पहुंचती है। उसके पिता उसे देखकर बेहद गर्व महसूस करते हैं क्योंकि मैगी उनके परिवार की पहली लड़की है जिसने ग्रेजुएशन पूरी की है। मैगी के पिता रे एक रेस कार कोच हैं। वे मैगी को उसके भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए साथ ले जाते हैं। रेस ट्रैक पर उनकी मुलाकात रे जूनियर की स्पॉन्सर सैली से होती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रेस के दौरान रे जूनियर गाड़ी मोड़ते समय अपना नियंत्रण खो बैठता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। असल में रे जूनियर एक प्रोफेशनल रेसिंग प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें असली टैलेंट की कमी थी। दूसरी तरफ जब मैगी घर पहुंची तो उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ पुरानी पेंटिंग्स पर गई। उन्हें देखते ही उसे अपने दादा की याद आ गई जो अपने समय के मशहूर रेसर थे। उन्हीं से प्रेरित होकर मैगी ने भी सिर्फ 15 साल की उम्र में रेसिंग शुरू कर दी थी। उसका सपना भी अपने दादा की तरह इस दुनिया में नाम कमाने का था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस एक्सीडेंट के बाद उसके पिता ने उसे हमेशा के लिए रेसिंग से दूर रहने को कह दिया। अब हालात ऐसे थे कि मैगी को अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद उसके पिता ने कहा कि वो उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट दिलाने ले जाएंगे। अगली सुबह दोनों एक कबाड़ खाने पहुंचे जहां मैगी को अपनी पसंद की गाड़ी चुननी थी। तभी हर्बी ने मैगी को देखा और मन ही मन तय कर लिया कि वही उसकी नई मालिक बनेगी। उसने मैगी के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खराब हालत के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसी दौरान हर्बी को कुचलने के लिए उठाया गया। खुद को बचाने के लिए उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया ताकि मैगी का ध्यान उसकी ओर जाए, मगर मैगी को वहां खड़ी एक दूसरी कार पसंद आ गई और वो डील करने ही वाली थी कि अचानक हर्बी जंजीरों से छूटकर उस कार पर जा गिरी, जिससे वो पूरी तरह टूट गई। अब मजबूरी में मैगी ने हर्बी को ही खरीद लिया। घर लाने के बाद उसके पिता ने थोड़ी बहुत मरम्मत की और उसे केविन के गैराज ले जाने को कहा। जब मैगी पहली बार हर्बी के अंदर बैठी तो उसे डैशबोर्ड से एक चिट्ठी मिली जो उसके पुराने मालिक की थी, जिसमें लिखा था कि हर्बी का ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही मैगी ने गाड़ी स्टार्ट की, हर्बी अपने आप ही चलने लगी और पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। घबराई हुई मैगी सीधे केविन के गैराज पहुंची। केविन उसका पुराना स्कूल दोस्त था जो उसे हमेशा से पसंद करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। केविन ने हर्बी को ठीक करने की बात कही, लेकिन उससे पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी बताई। जब दोनों ड्राइव पर निकले तो हर्बी से बहुत धुआं निकल रहा था। परेशान होकर मैगी ने उसे वापस करने का सोचा, लेकिन हर्बी ऐसा नहीं चाहती थी। वो अचानक तेज रफ्तार से भागने लगी और सीधे एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम पहुंच गई। वहां मैगी की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट ट्रिप से हुई जो नेक्स्टल कप का चैंपियन था। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच हर्बी बार बार हॉर्न बजाने लगी। जब मैगी ने उसे बंद करने के लिए हुड खोला तो हर्बी ने शरारत में उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। तभी केविन को गाड़ी में एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिला जिसे मैगी ने पहन लिया। जब ट्रिप ने हर्बी की हालत देखी तो वो मजाक उड़ाने लगा और बोला कि इस कबाड़ गाड़ी को सर्कस में होना चाहिए। ये सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप की कार पर खरोंच मार दी। मामला बढ़ गया और लोगों ने रेस करवाने का सुझाव दिया। मैगी तो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हर्बी ने खुद ही गाड़ी को लॉक कर दिया और उसे ट्रैक पर ले गई। रेस शुरू होते ही मैगी ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी अपने हिसाब से दौड़ रही थी। धीरे धीरे हर्बी अपनी खराब हालत के बावजूद ट्रिप की कार के बराबर पहुंच गई।
ट्रिप ने उन्हें धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की, जिससे मैगी को भी गुस्सा आ गया। अब उसने हर्बी के साथ मिलकर रेस जीतने का फैसला किया। आखिरी पलों में जब दोनों फिनिश लाइन के पास पहुंचे तो हर्बी ने शानदार चाल दिखाते हुए साइड बैरियर का इस्तेमाल किया और मामूली अंतर से रेस जीत ली। ट्रिप ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक पुरानी और टूटी फूटी कार से हार गया था। बाद में मैगी ने केविन से कहा कि जीत उसकी नहीं बल्कि हर्बी की थी, लेकिन केविन ने इसे मजाक समझा और उसे बधाई दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मैगी ने 1963 की एक पुरानी कार से नेक्स्टल कप चैंपियन को हरा दिया था। अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके घर में माहौल तनावपूर्ण है। उसके पिता और भाई के बीच बहस चल रही थी। वजह थी रे जूनियर की लगातार खराब परफॉर्मेंस, जिसके कारण एक और स्पॉन्सर उनका साथ छोड़ चुका था। तभी सैली अपनी पीली बीटल कार में वहां पहुंची। जैसे ही हर्बी ने उसे देखा, वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। सैली ने रे को पिछली रेस की वीडियो दिखाई। ये देखकर रे हैरान रह गया कि मैगी ने इतनी पुरानी और खराब हालत वाली कार से रेस जीत ली। लेकिन साथ ही वह गुस्से में भी था, क्योंकि मैगी ने उसकी मना करने के बावजूद रेस में हिस्सा लिया था। स्थिति को संभालने के लिए मैगी ने झूठ बोल दिया कि गाड़ी वह नहीं बल्कि उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। इसके बाद उसने तय किया कि आगे से वह इसी नाम से रेस में भाग लेगी। दूसरी तरफ ट्रिप अपनी हार को लेकर बेहद परेशान था। उसके मैनेजर लैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक हार से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ट्रिप के लिए यह उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। उसने 2 दिन का एक नया रेस इवेंट आयोजित करने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि मैक्स फिर से जरूर आएगा। उधर जब मैगी केविन के गैराज पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्लान दिखाया। वह हर्बी को पूरी तरह बदलकर एक दमदार रेस कार बनाना चाहता था, लेकिन मैगी अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने बताया कि अपने पुराने एक्सीडेंट के बाद उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह कभी रेस नहीं करेगी। इसी बीच हर्बी की नजर एक अखबार पर पड़ी, जिसमें आने वाली रेस का विज्ञापन था। उसमें जीतने वाले के लिए बड़ी इनामी राशि का जिक्र था। हर्बी ने चालाकी से अखबार को मैगी के सामने ला दिया। जब मैगी ने देखा कि विजेता को $10,000 मिलेंगे, तो उसने सोचा कि इन पैसों से वह अपना न्यूयॉर्क जाने का सपना पूरा कर सकती है। केविन ने भी उसे मनाया और कहा कि अगर वह रेस में हिस्सा लेती है तो वह हर्बी को मुफ्त में ठीक कर देगा और जीतने पर दोनों इनाम बराबर बांट लेंगे। थोड़ी झिझक के बाद मैगी तैयार हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर हर्बी को एक नई रेस कार में बदलना शुरू किया। उसे साफ किया, पुराने पार्ट्स बदले और केविन ने उसमें एक सनरूफ भी लगा दिया। इधर ट्रिप और उसका साथी क्रैश यह पता लगाने में लगे थे कि आखिर हर्बी में ऐसा क्या खास है जिसने उनकी तेज रफ्तार कार को हरा दिया। वे उसकी असली ताकत को समझना चाहते थे। उसी रात मैगी ने अपने पिता और सैली की बातचीत सुनी। सैली बता रही थी कि उनका आखिरी निवेशक भी साथ छोड़ सकता है। यह सुनकर मैगी ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में रेस जीतेगी और इनाम की रकम से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। आखिरकार रेस का दिन आ गया। जब ट्रिप ने हर्बी का नया बदला हुआ रूप देखा तो वो हैरान रह गया। उसने मैगी से मैक्स के बारे में सवाल किया, लेकिन मैगी बात को टालने लगी। तभी केविन ने आकर स्थिति संभाल ली। पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थीं। घोषणा की गई कि जो आज जीतेगा वो अगले दिन ट्रिप के खिलाफ फाइनल रेस करेगा, और अगर वो ट्रिप को भी हरा देता है तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद रेस शुरू हुई और हर्बी ने एक बार फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए सभी को पीछे छोड़ दिया। वो शानदार तरीके से जीत गई और अब उसका अगला मुकाबला ट्रिप की कार से होने वाला था। शाम को ट्रिप रेस की रिकॉर्डिंग देख रहा था, तभी उसकी नजर एक अहम चीज पर पड़ी। मैक्स के हेलमेट के अंदर से लाल बाल झलक रहे थे। तभी उसे समझ आ गया कि मैक्स असल में कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है। उधर हर्बी फिर से उस पीली बीटल कार को देखते ही उसकी ओर खिंच गई। ये देखकर मैगी को एहसास हुआ कि हर्बी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि अपनी सोच और भावनाओं वाली जिंदा साथी है और उसे उसी तरह अपनाना होगा। इसी बीच केविन ने मैगी को गुड लक के लिए एक नेकलेस गिफ्ट किया। दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी ट्रिप वहां आ गया और माहौल खराब कर दिया। उसने केविन से कहा कि वो मैगी से अकेले में बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से सवाल किया कि वो खुद अपनी पहचान छिपाकर क्यों रेस कर रही है। उसने बताया कि वो भी मैगी के दादा से प्रेरित होकर रेसिंग में आया था। फिर उसने मैगी को अपनी असली रेस कार चलाने का मौका दिया। मैगी खुशी खुशी उसकी कार लेकर ड्राइव पर निकल गई। ये सब देखकर हर्बी को जलन होने लगी, क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी कार को चला रही थी। इसी बीच ट्रिप ने मौका पाकर हर्बी का इंजन जांचना चाहा,
लेकिन हर्बी ने भी उसे सबक सिखा दिया। उसने पेट्रोल छिड़क कर और हुड मारकर उसे डरा दिया। गुस्से में ट्रिप ने हथौड़ा उठाकर हर्बी पर वार करना चाहा, लेकिन हर्बी की बॉडी इतनी मजबूत थी कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा हर्बी ने मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाया। कुछ देर बाद मैगी वापस आई और उसने बताया कि वो उसकी जिंदगी की सबसे शानदार ड्राइव थी। तब ट्रिप ने एक नई शर्त रखी, अगली रेस में जो जीतेगा उसे $10,000 के साथ साथ हारने वाले की कार भी मिलेगी। पहले मैगी हिचकिचाई, लेकिन अपने पिता की हालत सोचकर वो मान गई। उसे लगा कि अगर वो ट्रिप की महंगी कार जीत गई तो वो अपने पिता की मदद कर पाएगी। हालांकि जब हर्बी को इस शर्त के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ कि मैगी ने उसे दांव पर लगा दिया है। अगली सुबह मैगी की मुलाकात उसकी दोस्त करिश्मा से हुई, जो उसे न्यूयॉर्क चलने के लिए कह रही थी। लेकिन मैगी ने बताया कि आज उसकी महत्वपूर्ण रेस है और वह करिश्मा को भी साथ ले गई। दोनों केविन के गैराज पहुंचे, जहां केविन ने बताया कि हर्बी का व्यवहार कुछ अजीब हो गया है। जब मैगी ने गुस्से में हर्बी से कहा कि उसे उसकी बात माननी होगी तो हर्बी और नाराज हो गई। आखिरकार रेस का समय आ गया। हर्बी और ट्रिप की कार आमने सामने थी। रेस शुरू होते ही दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ने लगीं। कभी हर्बी आगे निकलती तो कभी ट्रिप की कार उसे पीछे छोड़ देती। लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन करीब आई, हर्बी ने अचानक ब्रेक लगा दी और जानबूझकर रेस हार गई। यह देखकर मैगी हैरान रह गई। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, ट्रिप ने सबके सामने उसकी असली पहचान उजागर करने को कहा। मजबूर होकर मैगी ने हेलमेट उतारा और उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसी समय उसके पिता रे ने भी उसे देख लिया और सच सामने आ गया। हर्बी के जानबूझकर रेस हारने से मैगी बेहद गुस्से में थी। केविन ने किसी तरह उसे शांत किया और वहां से जाने को कहा, लेकिन तभी ट्रिप सामने आ गया और अपनी नई शर्त के बारे में बताकर हर्बी पर कब्जा कर लिया। यह देखकर केविन नाराज होकर चला गया। उसी दौरान रे भी वहां पहुंचे और मैगी से बात की। वह उससे बहुत निराश थे क्योंकि मैगी ने उनसे बार बार झूठ बोला था। मैगी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इन सब बातों से दुखी होकर मैगी ने अपनी दोस्त करिश्मा के साथ तुरंत न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया। लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग टैलेंट को यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात मैगी को समझ आ गई और उसने हर्बी को वापस लाने का निश्चय किया। जब वह ट्रिप के पास पहुंची तो उसने बताया कि हर्बी को उसका दोस्त क्रैश लेकर गया है। असल में हर्बी एक मॉन्स्टर ट्रक शो में फंस चुकी थी, जहां उसे कुचलकर खत्म किया जाने वाला था। जैसे ही शो शुरू हुआ, भारी भरकम गाड़ियां हर्बी पर टूट पड़ी। ये देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। फिर वह शो के मालिक के पास गई और अपनी गाड़ी वापस खरीदने की बात कही। मालिक ने शर्त रखी कि अगर हर्बी सही सलामत बाहर आ गई तो वह उसे मुफ्त में ले जा सकती है। इसी बीच एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक हर्बी को कुचलने ही वाला था। करिश्मा ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया और मैगी मौके का फायदा उठाकर मैदान में पहुंच गई। हर्बी ने जैसे ही मैगी को देखा, उसमें उम्मीद जाग उठी। ठीक उसी समय मॉन्स्टर ट्रक उस पर गिरने वाला था, लेकिन हर्बी ने खुद को घुमाकर मैगी को अपने सनरूफ के जरिए अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद उसने ड्राइवर क्रैश को बाहर फेंक दिया और मैगी के साथ मिलकर वहां से निकलने लगी। हर्बी ने कई गाड़ियों से बचते हुए रास्ता बनाया, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर ट्रक उनका पीछा कर रहा था। तब हर्बी ने एक और कार पर चढ़कर छलांग लगाई और सीधे उस ट्रक के ऊपर जा उतरी। इस तरह वे सभी बाधाओं को पार करके वहां से निकलने में सफल रहे। इसके बाद मैगी हर्बी को लेकर केविन की वर्कशॉप पहुंची। हर्बी की हालत देखकर केविन घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने उसे ठीक करने का जिम्मा उठा लिया। अगले दिन वे रे जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन वहां भी उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में पता चला कि उसकी आंख में चोट लगी है और वह अगली रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। तब उसने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को मौका दिया जाए, लेकिन रे ने मना कर दिया। तब मैगी ने अपने दिल की बात कही कि वह बचपन से रेसर बनना चाहती थी। उसने अपने पिता से सवाल किया कि एक हादसे के कारण उसे क्यों रोका गया, जबकि उसके भाई को कई हादसों के बाद भी मौका मिलता रहा। इस पर रे भावुक हो गए और बोले कि मैगी अपनी माँ की तरह दिखती है और वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। उधर हर्बी की मरम्मत के लिए केविन को पार्ट्स चाहिए थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे सामान नहीं मिल रहा था। तभी रे जूनियर अपनी पूरी टीम के साथ आया और उन्होंने मिलकर हर्बी को फिर से नए जैसा बना दिया। रेस का दिन आ गया। ट्रिप स्टेडियम पहुंचा और हर्बी को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ रेस से पहले मैगी ने हर्बी से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर जीतने का फैसला किया। रेस शुरू होते ही हर्बी और मैगी शुरुआत में पीछे रह गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। ट्रिप आगे था, लेकिन हर्बी भी उसके करीब पहुंचने लगी। तभी बाकी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया, जिससे मैगी को रास्ता नहीं मिल रहा था। उसी वक्त उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो उसे हिम्मत दे रहे थे। इससे मैगी का आत्मविश्वास बढ़ा और वह भीड़ से निकलने में सफल रही। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई। हर्बी के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा था। पिट स्टॉप पर उसे ठीक किया गया, लेकिन अब हर्बी बेहद नाजुक हालत में थी। रेस दोबारा शुरू हुई और इस बार वह ट्रिप के बराबर थी। ट्रिप ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन मैगी ने सही समय पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल नाकाम कर दी। ट्रिप की गाड़ी दीवार से टकरा गई, जबकि हर्बी ने शानदार स्टंट करते हुए बढ़त बना ली। आखिरकार मैगी और हर्बी ने रेस जीत ली। इसके साथ ही मैगी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बन गई। सबने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया, जबकि ट्रिप गुस्से में इसे भूतिया गाड़ी कहकर अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
कुछ समय बाद केविन ने आखिरकार अपने दिल की बात जाहिर करते हुए मैगी को किस किया। मैगी ने भी उसका धन्यवाद किया। कहानी के अंत में कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। रे अब हर्बी का ख्याल रखते हैं और आने वाली बड़ी रेस की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हर्बी अपनी पसंदीदा पीली बीटल के साथ मस्ती भरी ड्राइव पर निकल जाती है और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है।